अलवर लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन के दौरान आज अलवर केंद्र बना है खेल पर्यटन का। और आप देखिएगा, इससे पहले जब धावकों ने दौड़ लगाई उत्साह के साथ, अलग अलग कैटेगरियों में इंतजार है, चूंकि आज विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मंच जो तैयार किया गया है जिसमें पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी है। अभिनेता रणदीप हुड्डा भी, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर है और उन्होंने इससे पहले कुछ सेल्फी भी अपने फैंस के साथ खिंचवाई थी। अलवर से सीधे तस्वीरें आई हैं। आईटीबीपी डीआईजी भी मौजूद है। अलवर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन इस बार बहुत खास है क्योंकि अधिक उत्साह के साथ लोग भाग ले रहे हैं। बढ़ चढ़कर उत्साह धावकों में अधिक है, साथ ही विदेशी एथलीट भी इसमें जुड़े हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से? देखिए, अभी ये 10 किलोमीटर ओपन रन के लिए तैयारी है पूरी, और 10:15 पे ठीक 1 मिनट बाद इन्हें स्टार्ट लाइन शुरू की जाएगी और उसके बाद 10 किलोमीटर की ओपन रन में 10 किलोमीटर रन पूरा करके वापस लौटेंगे। इसके ठीक बाद कॉर्पोरेट रन होगा, जो 10 किलोमीटर का एक अलग कैटेगरी रखी गई है। वो 10 किलोमीटर कॉर्पोरेट रन होगा और फिर 2 किलोमीटर का दिव्यांग रन जो है वो रखा जाएगा। 2 किलोमीटर ठीक पहले 5 किलोमीटर की शक्ति रन की होगी। ये रवाना हो गए हैं 10 किलोमीटर ओपन रन में। जो धावक हैं जो रनिंग कर रहे हैं उनकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी, वन मंत्री शर्मा, रणदीप हुड्डा समेत जो दूसरे जितने भी गेस्ट हैं वो उन्हें हेलो कर रहे हैं हाथ हिलाकर, और जो धावक हैं वो भी हेलो करते हुए निकल रहे हैं। और जो एलिट वर्ग में पुरुष और जो महिला वर्ग है, जो 6 बजे जो रन शुरू हुआ था उसके धावक फिनिश लाइन पूरी कर चुके हैं, यानी जो विजेता हैं वो वापस आ चुके हैं। विजेता सामने आ चुके हैं जिन्होंने 21 किलोमीटर रन जो है वो पूरा किया है, वो उनके नाम सामने आ चुके हैं। और अभी इस रन के बाद जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आप इस ओपन रन के बाद कॉर्पोरेट रन है 10 किलोमीटर का, फिर 5 किलोमीटर शक्ति रन है और फिर 2 किलोमीटर का दिव्यांग रन है। उसमें दिव्यांग रन सारे लोग निकलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी धावकों को हाथ हिलाते हुए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल से ठीक मुख्यमंत्री के नीचे रेलिंग के पास रुककर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं या रणदीप हुड्डा के हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा अश्विनी। कोशिशें यही हैं कि दौड़ भी पूरी हो जाए और अगर कुछ समय मिले तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ भी एक खुशनुमा तस्वीर आ जाए, क्योंकि लगातार उत्साह बरकरार है। अश्विनी, आपने बताया था कि किस तरह से अब पर्यावरण जागरूकता के प्रयास हो रहे हैं इस मैराथन के माध्यम से। अभी जब आपने कहा कि एक कैटेगरी का रन पूरा हुआ, वो कैसा रहा अश्विनी, और आगे की क्या तस्वीरें रह सकती हैं? देखिए, सुबह 6 बजे से रन शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार उत्साह बना हुआ है। रनर्स का वेस्ट में भी उत्साह है, और जैसे मैंने कहा कि जो शुरू में जो लोग 21 किलोमीटर में एलिट वर्ग में महिला उसमें दौड़ रहे थे वो यहाँ पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब वापस लौटने की तैयारी में भी हैं। वो यहाँ से सर्किट हाउस जाएंगे और 10 बजे रवाना होंगे भगत महल के लिए, जहाँ पर ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जो कॉर्पोरेट रन है उसके जितने धावक एकत्रित हैं उनके मोटिवेशन उनके लिए कर रहे हैं। और ये माता की बिल्कुल, और देशभक्ति के नारे भी वहाँ से लगातार सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो मकसद है वो पर्यावरण जागरूकता फैलाने का है, साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और पर्यटन को भी एक नई पहचान देना। खासतौर पर अलवर में जब जमावड़ा लगा हो, एक तरफ देश विदेश से आए धावक हों, दूसरी तरफ जो तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से की। अश्विनी, कुछ तस्वीरें और लगातार आ रही हैं, आपके माध्यम से लगातार अपडेटेड रहेंगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।
पे लिए चलते हैं। अलग अलग कैटेगरी की मैराथन जहां से आयोजन, और अब ऐसे होगी जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिलहाल इस मैराथन आयोजन में जब जुड़े वो तस्वीरें भी दिखाई। अब सूचना है कि वहां से मुख्यमंत्री निकलते हुए, जैसा कि सहयोगी ने बताया था कि आगे भी उनके कुछ खास आयोजन है जिनमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। यहां से सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम सहयोगी ने बताया था। हालांकि कुछ अपडेट होता है तो फिर वो भी आप तक अवश्य पहुंचाएंगे, लेकिन आज का दिन बड़ा रोचक रहा क्योंकि ये गर्व की बात है, इतना बड़ा आयोजन जो अलवर में हुआ है, इतिहास बनाने का कार्य हुआ है। दूर दराज से 20,000 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। 90 लाख से अधिक की पुरस्कार राशि के पुरस्कार वितरित इस आयोजन में किए जाएंगे। अलग अलग श्रेणियां दौड़ की रखी गई है जिसमें 21 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर की भी है। लेकिन ये पहले कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने भी एक ग्रुप सेल्फी वहां मौजूद धावकों के साथ ली। क्रेज लगातार मुख्यमंत्री का दिखाई दिया बरकरार। उनके साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा भी थे जिनके फैंस भी यहां दिखाई दिए। और जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी कि जो धावक इसमें भाग ले रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, जिन्होंने अपना सफ़र और अपना लक्ष्य भी पूरा किया है, लेकिन कोशिश उनकी भी यही थी कि जब मुख्यमंत्री के समीप होकर गुजर रहे थे तो फिर कुछ सेकंड वो अवश्य रुके और मुख्यमंत्री के साथ एक फ़ोटो लेने का प्रयास उन्होंने अवश्य किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी किसी को हताश नहीं किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक ग्रुप सेल्फी ली और ये तस्वीरें भी देखिए जब पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई थी। इतना बड़ा आयोजन है और दूर दराज से जब आए हों इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए विदेशी धावक भी, तो फिर ये पुष्प वर्षा अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाती है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत भी की थी, उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा था कि लोग पहुंचे हुए हैं, देर रात से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आयोजन शुरू होगा। इस बार उत्साह और अधिक है। ये दर्शाता है कि जो कोशिश है फिट इंडिया की, उस मुहिम में भी लोग कैसे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भागीदारी सभी की है और इसी की वजह से अलवर अपनी और पहचान बनाते हुए, पहचान को बड़ा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एक मंच मिला है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।